वशात का हमारा चारों का ब्रेक चरण चूँकि ब्रेक सारी मैं अमरादारी करेगा नवाब गौस बख्श बारूद साहब निगरान वज़ीर आला सबका आई को गप मुतरान को गप इश्कुदा शमा गब्बो गए बेगवाएँ मर्दमानी बाबता के वज़ीर आला जाम कमाल खाना गुश्ता के 2 माहनीता बेगवाएँ मर्दमानी बाजियाब कराने की कोशिश करें तो इसी तरह में अमरादारी करेंगे कि इस तरह पुत्रान वास्ता बलूचिस्तान नेशनल पार्टी सीनियर राशोन गुलाम नबी मरी साहब आई वो गपजने और बलूचिस्तान नुक्ता नगाची के सना शरीय सरा वाकफ़े। अस्सलाम वालेकुम गुलाम नबी मरी साहब। वालेकुम सलाम। जी बहुत शुक्रिया गुलाम नबी मरी साहब। बातचीत की जा रही है लापता अफराद के बारे में। वज़ीर आला जाम कमाल खान साहब का एक बयान मेरे सामने, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि लापता अफराद को 2 माह में बाजियाब कराने की कोशिश करेंगे और हमारी हुकूमत पिछले 5 महीनों से कोशिश कर रही है कि लापता अफराद को बाजियाब कराया जाए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा जी कि ये जो सूबाई हुकूमत की तरफ से ये बयान आई है जिसमें उन्होंने कहा कि वो लापता अफराद को बाजियाब कराएंगे जी, इससे हमें देखना होगा कि मौजूदा जो सूबाई हुकूमत है इनके पास इख्तियारात क्या हैं और वो किस हद तक इख्तियारात जो हैं उनके पास इख्तियारात हैं और वो इन मामलात को उस अंदाज में हल कर सकता है। दूसरी बात ये है कि इसी दौरे हुकूमत में इनकी जो हुकूमत है इनकी दौरे सूबाई हुकूमत की दौरे हुकूमत में बलूचिस्तान से ये जो 5-6 महीने हुए हैं तकरीबन 100 से 150 तक लोगों को लापता किया गया और आज भी जो लापता अफराद की लवाहिकीन हैं वो बलूचिस्तान क्वेटा के प्रेस क्लब के सामने सरापा एहतजाज। लेकिन गुलाम नबी मरी साहब सॉरी मैं आपकी बात को कट कर रहा हूँ, वो जो कैंप है आर्जी तौर पर मौखर किया गया है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जबकि नसरुल्लाह बलोच जो वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन के चेयरमैन है और कदीर मामा कदीर उनसे जो मुलाकात वज़ीर आला की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये ऐलान कर दिया ख़त्म करने के हवाले से, तो इस पर मैंने कहा कि आपको ज़रा से नहीं देखें बात ये है कि बलूचिस्तान में जो लापता अफराद का मसला है ये आज का मसला नहीं है बल्कि ये 2005 से शुरू होकर अब तक भी ये सिलसिला जारी है और इसमें आपने देखा भी होगा कि वक्तन पर वक्तन इसमें बहुत से लोगों को लापता किया गया। फिर लापता करने के बाद बहुत से बलूच फर्जिंदों की मसख़शुदा लाशें मुख्तलिफ जगहों में वीरानों में जंगलों में और ऐसे जो हैं सड़कों के किनारों में ये लाशें मसख़शुदा लाशें मिली। तो ये जो मसला है इसमें सबसे ज़्यादा जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी हैं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने उस वक़्त से लेकर आज तक बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने सबसे पहले अपने तमाम तरजीहात जो हैं हमारे तरजीहात में लापता अफराद की बाजियाबी हैं। आपको ये पता भी होगा मालूम भी होगा कि इससे पहले जो हमारे पार्टी के कायद सरदार अख्तरजन मेंगल साहब को साबिक आमिर परवेज मुशर्रफ की दौरे हुकूमत में गिरफ्तार कर अजियतें देकर और उसके बाद उसकी जो रिहाई हुई उसके बाद फिर वो मुल्क से बाहर चले गए और उसके बाद जब वो वापस मुल्क में आए तो सबसे पहले वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जो आला अदालत उज़्मा है वहाँ गए सितंबर 2012 को और वहाँ भी उन्होंने जिस तरीके से 6 नुकात जो हमने वहाँ दिए थे सुप्रीम कोर्ट में पेश किए उसमें भी जो अहम मसला था उस वक़्त 2012 का सुप्रीम कोर्ट में अख्तर मेंगल साहब ने वो भी बलूचिस्तान में लापता अफराद और बलूचिस्तान में जारी ऑपरेशन बलूचिस्तान में जो मुख्तलिफ डेथ स्क्वाड इदारे थे उनकी खात्मा बलूचिस्तान में सियासी अमल में मुदाखलत पर पाबंदी और इसी तरह जो है
बलूच IDPs का मसला है। फिर आपने देखा भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह अहकामात हैं, उन्होंने सरदार अख्तर मेंगल साहब की उस मौक़िफ़ की तायद की और उन्हें ये भी कहा कि इन्हें फौरी तौर पर मंजर आम पर लाया जाए। बिल्कुल गुलाम नबी मीर साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अब जो इनिशिएटिव जो हम देख रहे हैं, चाहे वो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के जो 6 नुकात में एक नुकता ये शामिल हो, वो हम देख रहे हैं। अब इसके अलावा जो अचानक वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा है कि हम बाजियाब कराएंगे, और ऊपर से जो ना आर्मी चीफ ने बलूचिस्तान के हवाले से मतलब एक इशारा दिया है कि अब बलूचिस्तान के मसाइल को हल करने की तरफ जा रहे हैं। तो हम नहीं समझते अगर इतने मुख्तलिफ तरीक़ों से या मुख्तलिफ लोगों की जानिब से इस मसले पर या बलूचिस्तान के मामले को खासा दिया जा रहा है, तो आप नहीं समझते इन फ्यूचर ये बलूचिस्तान के मसाइल हल होने की तरफ जाएंगे? देखिए, हम ये समझते हैं, मसला ये भी है कि इसमें जो सबसे इस वक्त अहम मसला है हकीकतन वो बलूचिस्तान में लापता अफराद की जो है बाजियाबी का है, या उन्हें जिस तरीके से लापता किया जा रहा है। इस मसले को हल करने के लिए चाहे वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और जो भी मसलन इसकी तरफ जो है कोई पेशरफ्त होगा, यकीनन हम समझते हैं कि ये अच्छी अमल है। हम इस अमल की जो है हम मुकम्मल तौर पे हम इस अमल की क्योंकि हमारे जो हमने हमेशा जो है हमारे प्रायोरिटी, हमारे सबसे अहम जो इस वक्त बलूचिस्तान को जो यहाँ के अवाम को जो दरपेश मसाइल हैं वो लापता अफराद की हमने अपने तमाम चीज़ों से बालातर होकर हमने इस चीज़ को रखा है। और आपको ये पता भी होना चाहिए कि इस PTI की हुकूमत में जो वफाकी सतह पे हमारे पार्टी के दरमियान एक एग्रीमेंट मुआहिदा हुआ है, उसमें भी हमने वजारतें, हमने इक़्तिदार और हमारे पार्टी ने गवर्नरशिप, हमारे पार्टी ने इन तमाम चीज़ों को जो है हमें ऑफर भी की गई थी मरकज़ की तरफ से, लेकिन हमने उन तमाम चीज़ों को रद्द किया। हमने उन तमाम चीज़ों को जो है उन्हें वो नहीं मतलब मुस्तरद कर दिया आपने वो तमाम जो भी सहूलियात। पहले जब तक बलूचिस्तान की जो मामलात हैं, खासकर जो लापता अफराद का मसला है, और इसके लिए आप जो है इस मसले को हल करें, क्योंकि हमारा एक असूली मौक़िफ़ है, आज भी समझते हैं। यानी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का जो है ना वो मौक़िफ़ यही रहे कि जो भी उनके 6 नुकात है, एक नुकता यह लापता अफराद का मसला है, उसको हल किया जाए। गुलाम नबी मरी साहब हमारे साथ दूसरे लाइन पर राहत मलिक साहब भी है, उनसे भी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। राहत मलिक साहब, गुलाम नबी मरी साहब की आपने बातें सुन ली, और दूसरी बात यह है कि जो लापता अफराद के हवाले से जो इनिशिएटिव हम देख रहे हैं कि आइंदा चंद दिनों के अंदर जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की जानिब से जो वफाक में उनके जो इत्तेहादी होने के साथ साथ ये नुकात भी 6 रखे गए, जिसमें एक नुकता ये भी था, और मज़ीद जो मामला हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान की तरफ तवज्जो ख़ास दिया जा रहा है। तो तमाम मिलकर बलूचिस्तान के मामलात को सही नहज पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं इस पर? आपके सवाल के जवाब से पहले मैं 2 बातें करना चाहता हूँ। एक ये कि जो आपने अपनी गुफ्तगू में फरमाया कि जी कहा गया है कि जी पाकिस्तान की तरक्की का इन्हिसार बलूचिस्तान पे है, खुशहाली का इन्हिसार बलूचिस्तान से मुंसलिक है, आर्मी चीफ का ये बयान है। मैं ये चाहता हूँ एज ए बलूचिस्तानी कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान की तरक्की के इम्कानात भी रोशनतर होने चाहिए, ये एक जुमला। दूसरी गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि जी जो बलूचिस्तान का क्राइसिस है वो बुनियादी और बालाई और निचली सतह पर सिर्फ पॉलिटिकल विल ना होने का मसला नहीं है, बुनियादी तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को तस्लीम करने की विल का बहरान है। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। मेरा ख्याल ये है, जैसा मैंने पहले भी अर्ज किया, कि नई सख्तबंदी जो हो रही है मुल्क में सियासी, उसके नतीजे में भी ये इस इशू की तरफ कुछ लीनियंट अंदाज इख्तियार किया जा रहा है स्टेट की तरफ से। तो मुझे यूं नजर आ रहा है कि जैसे कोशिश की जाएगी कि BNP को रोका जाए मुत्तहिदा अपोजिशन का हिस्सा बनने से भी, लेकिन अगर इस मकसद के लिए भी लापता अफराद बाजियाब होते हैं तो मैं उसका खैर मकदम करूंगा। बिल्कुल। अच्छा गुलाम नबी मरी साहब, अगर जो लापता अफराद के हवाले से एक तो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी भी मतलब कोशिश में है, और दूसरी बात यह कि मौजूदा हुकूमत ने भी इस हवाले से यकीन दहानी कराई है, अगर मौजूदा हुकूमत इस हवाले से लापता अफराद के हवाले से बलूचिस्तान नेशनल पार्टी से मिलना चाहे, उनसे बातचीत करना चाहे और इस मसले को मिलकर आगे ले जाना चाहे, तो कैसा मुमकिन है? देखिए हमारे बिल्कुल इसमें 2 राय ही नहीं है। हमने हमेशा भी इस चीज़ को, चाहे सूबाई हुकूमत हैं या बलूचिस्तानी सूबाई असम्बली हैं
या मरकजी हुकूमत में या जो सेनेट कौमी असम्बली में हमेशा हमारे अकाबरी ने इस मसले को जो है हमने फोकियत दी। हमने ये कहा कि इस मसले को हल होना चाहिए और इसमें ये भी हमने हमारा ये ताकि अगर खुदा ना खास्ता कोई भी बंदा किसी भी उसमें मुलविस हो, किसी भी केस में, किसी भी चीज़ में अगर किसी को मतलूब हो, तो भी यहाँ की जो आइन हैं वो मौजूद हैं, यहाँ अदालतें मौजूद हैं, उन्हें अदालतों में पेश करके उन्हें वो मुकम्मल जो ट्रायल का फ्री ट्रायल का जो है मौका दिया जाए और उनकी लवाहिकीन जो हैं उन्हें मिलने का इजाज़त दिया जाए ताकि इस मसले को, तो इसमें इससे पहले हम समझते हैं कि इसमें जो सूबाई हुकूमत है, ये जो मौजूदा सूबाई हुकूमत है, आपने खुद देखा भी होगा कि इन्हीं मौजूदा सूबाई हुकूमत की दौर हुकूमत में जो 5-6 महीने हुए हैं, इन्हीं के दौर हुकूमत में बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से लोगों को लापता किया गया। उसमें जो मर्द तो अपनी जगह पे, ऐसी जगहों पे ख़वातीन को भी उठाया गया। मैं यानी उसमें आवारान हो गया, वाशुक हो गया, हरनाई हो गया, कोलू के मुख्तलिफ इलाके हैं। तो सूबाई हुकूमत ने इससे पहले भी कथन भी सूबाई हुकूमत ने मरकजी हुकूमत के साथ जो अपने आप को वो जुमायत समझते हैं, कहते हैं, उन्होंने बलूचिस्तान की इश्यूज पे कभी भी इस तरह बात नहीं की। ना उन्होंने मरकज के साथ इस तरह का कोई डिमांड रखा या कोई जो है इस तरह का उन्होंने इस चीज़ रखा कि हमारे, वो तो सिर्फ और सिर्फ उनका मकसद और ये था कि उन्हें हर सूरत में बलूचिस्तान में जो है उन्हें हुकूमत दिया जाए, वो ताकि हुकूमत करें। तो कहने का मकसद है, फिर भी हम समझते हैं कि विफाकी हम एक चीज़ ये भी हम कहना आपसे वजाहत ज़रूर मैं इसकी करो कि हम मरकजी हुकूमत का इत्यादी नहीं है। हम मरकजी हुकूमत की जो है हमने उन्हें सपोर्ट किया था। बिल्कुल सपोर्ट फिलहाल अभी तक तो मतलब अलहदा तो उनके सपोर्ट से तो नहीं है। गुलाम नबी मिर्ज़ा, एक और सवाल आपसे, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, मैं एक और सवाल आपसे ये करना चाहूँगा। वॉइस फॉर मिसिंग बलोच पर्सन के जो चेयरमैन है नसरुल्लाह साहब, वज़ीर आला का कहना है कि उन्होंने 250 अफराद की लिस्ट उन्हें दी है, जो कि अगर इसके अलावा भी जो लोग इससे पहले लापता हुए हैं उनके हवाले से भी तहकीकात की जा रही है। तो क्या ये लिस्ट जो 250 अफराद की है, ज़ाहिर है कि जब मिसिंग पर्सनस के कैंप थे तो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के भी रहनुमा उनसे मिले हैं, क्या आप मतलब बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को भी ये 250 अफराद की लिस्ट दी गई है जो कि वज़ीर आला बलूचिस्तान को दिया गया? नहीं, देखें, बलूचिस्तान लापता अफराद की जो लिस्ट है जो मुख्तलिफ हमारे, क्योंकि इसमें बहुत से फिगर हैं, मतलब हुकूमत की तरफ से अपने फिगर्स हैं, वो बहुत से जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके अपने फिगर्स हैं। तो इसमें ये समझते हैं, लेकिन वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन जो कि पिछले कई सालों से इस हवाले से मतलब मिसिंग पर्सन के हवाले से काम करिए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, ये उनकी फिगर है। लेकिन इस वक्त जो हमारे पास जो मौजूद हैं कि हमने मुख्तलिफ जराए से हमने जो फिगर्स लिए हैं, वो इस वक्त भी जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान है या जो है मिसिंग पर्सन फॉर बलोच की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से, या बहुत से जो हमारे पास जमा है, क्योंकि बहुत से इस तरह के लोग हैं कि उन्होंने अभी तक जो है वो उन्होंने किसी भी वजह से, हालात की वजह से वो नाम उन्होंने फाइनल नहीं किए। तो इस वक्त जो हमारे पास जो हमारे पार्टी के कायद सरदार अख्तर जान मेंगल ने जो सबसे पहले कौमी असम्बली में खिताब किया था और उनकी जो एक फहरिस्त है, उस फहरिस्त को जो उधर पार्लियामेंट कौमी असम्बली में पेश किया और वो अब भी वो लिस्ट जो है फहरिस्त है वो अब भी अपना पार्लियामेंट में जो है कौमी असम्बली की सेक्रेटरीट में वो मौजूद है। तो उस फिगर के तहत 5126-27 के इस तरह के हमारे लोग अब जो है लापता है, क्योंकि ये आज नहीं बल्कि 2004 से 5 से लेके जो अभी तक ये सिलसिला जारी है। तो कहने का मकसद ये है कि इनकी जो तादाद है वो ज़्यादा है मुख्तलिफ हवाले से। तो हम ये कहते हैं कि जितने भी लापता अफराद हैं इसमें कम अज़ कम जो है हुकूमत उन तमाम की जो है जो लिस्ट हैं जो लापता हैं उन्हें मंजर आम पर लाए और उन्हें जो है, या अगर किसी के खिलाफ कोई केस हो तो उन्हें अपने अदालतों में पेश किया जाए। बिल्कुल। राहत मलिक साहब, वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन के जो चेयरमैन है और वाइस चेयरमैन है, उनका ये कहना है कि इससे पहले भी वज़ीर आला जो साबिक हुकूमत में वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर मालिक साहब थे, उन्होंने भी यकीन दहानी करवाई और मौजूदा हुकूमत भी यकीन दहानी की तो बातें ठीक है, लेकिन अमली तौर पर हमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। ऐसा लगता है कि सिर्फ हमें ज़ुबानी कलामी तो बातें की जा रही हैं। तो आप समझते हैं कि जो इस बार जो इनसे बातचीत की गई है तो कुछ
कुछ हमें मतलब इसका जो रिजल्ट है हमें नजर आ जाएगा? देखिए, मैंने पहले बात रखी कि जी ये एक पॉलिटिकल दबाव का नतीजा भी हो सकता है जो सूरत हाल उभरी है। और दूसरी गुजारिश मैंने पहले ये की थी कि हालात में आने वाली बेहतरी और जो तब्दीलियां आई हैं, अमन अमान बहाल हुआ है, उसके नतीजे में भी ये मरहला आना था, आया है और इसको हम वेलकम करते हैं। लेकिन इसके पस मंजर में वो सियासी प्रोग्राम भी मौजूद है जो हुकूमत बचाओ मुहिम का हिस्सा हो सकता है। लेकिन कतई नजर इस बात के कि जी किस मकसद के लिए अगर लापता अफराद मंजर आम पे आते हैं, अपने घरों को पहुंचते हैं, तो मैं इस इकदाम की भरपूर हमायत करूंगा और ये चाहूंगा कि तमाम लापता अफराद, वो 250 हैं, 2500 हैं, 200 है, 50 है, सब आने चाहिए। तादाद अहम नहीं है, मसले की नौयत बहुत अहम है। ये बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है। और दूसरी गुजारिश मैं ये करना चाहता हूँ कि जी सूरत हाल को हमें मसाइल को हल करने के लिए अपनी पॉलिटिकल विल या इरादे को मतलब जो मुखालिफत है सियासी, उनको एक तरफ रख के जो ये लापता अफराद के हवाले से कोशिश करनी चाहिए, एक कोशिश। दूसरी गुजारिश ये है कि जी सबसे अहम मसला ये है कि बलूचिस्तान में पैदा होने वाली इंसर्जेंसी पाकिस्तान की रियासत की जानिब से आइन से इनहराफ के खिलाफ होने वाला रद्द अमल है। इसलिए आइन की बालादस्ती को कबूल किए बगैर, तस्लीम किए बगैर बलूचिस्तान के मसाइल हो, लापता वाला मसला हो या दूसरे मसाइल हो, सियासी मसाइल और सूबाई खुद मुख्तारी वो हल नहीं होंगे। इनके हल की तरफ जाने की कोशिश करनी चाहिए, उससे जो ज़ैली प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं वो भी ख़त्म हो जाए। बिल्कुल गुलाम नबी मीरी साहब, बलूचिस्तान में तो ज़ाहिर है कि इंसर्जेंसी की कैफियत और भी मामला बहुत सारे हैं। लापता अफराद उन मसाइल में से भी एक बहुत बड़ा मसला है जिसके हल की कोशिश की जानी चाहिए। तो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की जानिब से भी इस हवाले से बारहा जो है ना गुफ्तगू की गई है। लेकिन जो सवाल मैंने पहले किया था कि जो वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन के जो लोग हैं जो बैठे हुए हैं, उनका ये कहना था कि हमें कुछ मतलब अब मुतमईन होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इस बार की कोशिश को, चाहे वो BNP की जानिब से हो, चाहे मौजूदा हुकूमत की जानिब से हो या किसी और की जानिब से हो, तो इस तरह की कोशिशों हम मतलब कहने का मकसद को कैसे यकीन दिलाया जाएगा कि वाकई अब इस पर काम हो रहा है? देखिए, ये हमेशा हमारा हम कहते चले आ रहे हैं कि जब तक यहाँ की जो बाख्तियार कुव्वतें हैं, क्योंकि इस वक्त हर एक को पता है कि इस वक्त बलूचिस्तान मुकम्मल तौर पे उन कुव्वतों और उन इदारों के पास हैं जो उन्होंने मुकम्मल तौर पे उन्होंने बलूचिस्तान की मामलात को अपने हाथ में लिया हुआ है और वो जो है तमाम मामलात को खुद जो है वो सारे मामलात को देख रहे हैं। तो इसमें हम ये समझते हैं कि बलूचिस्तान की मामले को जो माजी की पॉलिसियां हैं, उन पॉलिसियों को जो है तब्दील किए बगैर, बलूचिस्तान में चेहरों की तब्दीलियों से नहीं बल्कि बलूचिस्तान में जो पॉलिसियां जो गुज़िश्ता 70 सालों से रही हैं, उन पॉलिसियों को तब्दील किए बगैर बलूचिस्तान की मामलात बेहतर नहीं होंगे, बलूचिस्तान की मामलात सही तौर पे नहीं होंगे। और इससे यानी इससे जो है जो हुक्मरानों का जिम्मेदारी बनता है, सबसे ज़्यादा जो रियासत के हुक्मरान है उनका सबसे ज़्यादा ये जिम्मेदारी बनता है कि वो अमली तौर पे ये साबित करे कि इसमें वो कितने जो हैं इस मामले को हल करने में मुखलिस हैं, वो संजीदा हैं। तो उसके लिए ज़ाहिरन उन्हें जो है ये इक़दाम करना होगा और बलूचिस्तान से जितने भी लापता अफराद हैं अमली तौर पे वो उन्हें जो है ये बाजियाब करें या उन्हें अपने अदालतों में पेश करें अगर उनके खिलाफ कोई केसेस हैं। जी बहुत जी ताकि आगे जाके ये मामला ताकि यहाँ के लोग जो है ये मुतमईन हो सकें कि प्रैक्टिकली तौर पे जो है हम ये देखते हैं अब मसला इस तरह तो हल नहीं होगा। आप बहुत से लोगों को जो है आप बाजियाब करवा रहे हैं, बहुत से लोगों को आप फिर गायब कर रहे हैं, बहुत से लोगों की जो है लाशें मिल रहे हैं, तो ये मसले का इस तरह तो हल नहीं होगा। इसके लिए कम अज कम जो है जो हुक्मरान हैं, जो बाख्तियार कुव्वतें हैं, वो अमली तौर पे कम अज कम जो साबिका माजी के जो आमिर हुकूमत रहे हैं या उनके नामनिहाद जमहूरी दौर हुकूमत रहे हैं, उन्होंने जो भी पॉलिसियाँ बलूचिस्तान के हवाले से बनाई और उसकी पॉलिसियों के नतीजे में बहुत से लोग लापता हो गए, बहुत से लोग जो है
नाइंसाफियों का शिकार है, उन सिलसिलों को उन्हें बंद करना होगा। और जो लोग इस दौरान लापता किए गए उन्हें आप मंजर-ए-आम पर लाएं। बिल्कुल मंजर-ए-आम पर लाया जाए, हमारी कोशिश। बिल्कुल, ये तो खुशाइंद बात है कि जो भी लापता अफराद है वो मंजर पर आम पर आए, और ये जो कोशिश की जा रही है ये कोशिश रंग लाए। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम नबी मरी साहब आपका, आपने टाइम निकाला, इस मौजू पे गुफ्तगू किया, बहुत बहुत शुक्रिया। राहत मलिक साहब आपका, आपने भी इस मौजू पर अपना नुक्ता नज़र पेश किया, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आज के गफ्तरान का नगा महकुमा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी सीनियर राशन गुलाम नबी मरी आई गपशमा गोश दाश्ता आई गो अमरादारी का नगा राहत मलिक दोना गपता, और अनु एक कोशिश है कि सना देमा आए गए कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खाना गुश्ता के आओ के 2 माहनी तहा बेगुआई मरदमानी बाजियाब करने की कोशिश करना इसी वास्ता वफाक गुमा दिगे के सना अमा ताकतवर मरदमा निवा गफ्तरान कनक भी वो अमा मरदम के अमी जो लिस्ट के 250 मरदमानी देख भी था ये देमा रकबा। तो मैं लोट हमेशा मैं कोशिश हमेशा के बेगुआई मरदम देमा भी आया, और हम चूँकि लिस्ट या जो तहकीकात बह गए या अमा मरदम के दुनिया नया ए बाबत कॉल सरपत देगी भी या एतमाद जरूरी भी और किसी तरह केस अदालत आरक बेपा माँ जो तो कोशिश माँ कुता के ये हवाला से हुकूमती हम मौक़िफ़ के सना देमा बे माँ बाज़ बरा के सना ट्राई करने कोशिश करने के हुकूमती मरदम भी आया वती के सना गप्पा देमा भी आ रहा मीडिया या फेस बिकना मीडिया जुस्तानी पस्सा दियाँ भले अफसोस हैं कि हुकूमती नुमाइंदा ये हवाले से के सना इतना टाइम दें और ना कि सना ये बाबत वती मौक़िफ़ा देमा कारा गुड़ा चूँ के अस्तना मामलात के सना बराबर हो यकमाप बुतकना नुमा चाह रहे हैं कि 2 माहनीता मौजूदा हुकूमत या सूबाई हुकूमत के सन जो तो कोशिश चे के सना आसरे दरकार गुमिदा का मन विदत रजा अल्लाह में यार।